भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व कब रहेगा तथा अक्षय तृतीया के दिन कौन से उपाय एवं पूजन अर्चन अनुष्ठान करना चाहिए। अक्षय तृतीया का महत्व क्या रहेगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसे अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त के श्रेणी में रखा गया है। पूरे वर्ष में एक साल में 3.5 अबूझ मुहूर्त रहते हैं। उनमें सबसे बड़ा और विशेष जो अबूझ मुहूर्त रहता है, अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम आप संपन्न कर सकते हैं। जितने भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन कई गुना फल देने वाले होते हैं। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन नाम जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो उसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन कोई भी दान पुण्य करेंगे तो वो भी अक्षय गुना फल आपको प्रदान करेगा। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म अक्षय गुना यानी अनंत गुना फल को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान करने का, पूजन अर्चन करने का, जप अनुष्ठान करने का, हवन करने का, यज्ञ करने का या अन्य शुभ और मांगलिक कर्म करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला शुभ कर्म अक्षय फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन रहेगा। और अक्षय तृतीया के दिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव तथा चंद्रमा दोनों ही अपनी अपनी उच्च राशि में विराजित रहते हैं। साथ ही इस दिन रोहिणी नामक नक्षत्र रहेगा और भगवान श्री परशुराम जी का प्रागट्य उत्सव अवतरण दिवस अक्षय तृतीया के दिन ही मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन दान करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, माता महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना, सोना खरीदना, वाहन खरीदना अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है। यानी इन वस्तुओं का कभी भी क्षय नहीं होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 मंगलवार की शाम को 5:31 से आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 30 अप्रैल 2025 बुधवार को दोपहर 2:12 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो अक्षय तृतीया रहेगी, उदया तिथि के अनुसार जो अक्षय तृतीया रहेगी वो 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को खरीदारी करना चाहिए, अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव, प्रागट्योत्सव आप सभी को मनाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए 30 अप्रैल 2025 बुधवार को सुबह 5:41 से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 2:12 तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन अपने आप में स्वयं सिद्ध और पुण्यदायक तथा शुभ रहेगा, लेकिन पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया की जो पूजा है वो प्रातःकालीन वेला में ही संपन्न की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दौरान यदि आप पूजा अर्चना करेंगे, उपाय करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, खरीदारी भी करेंगे तो आपके जीवन में अक्षय पुण्य देने वाला रहेगा। कहा गया है कि धनतेरस के अलावा वर्ष में अक्षय तृतीया ही वो दिन है जब सोना खरीदने से मां लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। इस दिन खरीदा गया सोना स्थायी समृद्धि लाता है और आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ लेती है। अक्षय तृतीया सौभाग्य एवं सफलता प्रदान करती है। इस दिन जो लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो मिट्टी का मटका
या कोई भी मिट्टी का बर्तन अपने घर में खरीद करके अवश्य लाएं। या फिर आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं और भगवान के कोई भी विग्रह या भगवान के कोई भी स्वरूप या मूर्ति की भी आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों यदि आप खरीदेंगे तो आपके घर से अला बला आदि व्याधि समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। अक्षय तृतीया के दिन शंख खरीदने से स्वयं माता महालक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। और अक्षय तृतीया के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लेवे और पीले या लाल वस्त्र या सुनहरे कलर के वस्त्र धारण करें तथा उसके बाद अपने घर को शुद्ध और साफ सुथरा करके मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, गंगा जल छिड़के और मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करें। शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंदरवार भी आपको लगाना चाहिए। और इसके अलावा सिंदूर या चंदन से अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक यानी सांतिये का चिन्ह आपको बनाना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर श्री लिखना चाहिए। इससे आपके घर में माता महालक्ष्मी भगवान कुबेर का आगमन होगा तथा समस्त देवी देवताओं की अपार कृपा होगी। अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी का यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो नए मिट्टी का कलश ला करके उसकी पूजा अर्चना करके उसके ऊपर खरबूजा रख करके दान करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होगा, 10 प्रकार की लक्ष्मी का निवास होगा, स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा और कभी भी आपके घर में दरिद्रता यानी गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अक्षय तृतीया का दिन सभी अशुभ प्रभावों से मुक्त करने का दिन है और बड़ा ही शुभ दिन माना गया है। यही वजह है कि इस दिन मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है नए कार्य की शुरुआत करना। जैसे यदि आप नया घर बनाना चाहते हैं, नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, नया पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी घर परिवार में नया काम विवाह आदि संपन्न करना चाहते हैं, मुंडन करवाना चाहते हैं या फिर अन्य कोई भी शुभ कर्म करना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के बिना किसी से पूछे इस दिन यदि करेंगे तो निश्चय ही अक्षय पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन कुछ पौराणिक घटनाएं घटित हुई थी जिनका वर्णन हमें धर्म शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का दिन माना गया है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना गया है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक महात्म्य है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था तथा अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण हयग्रीव का भी अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही धनाध्यक्ष देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भगवान को यक्षराज का जो है खजाना प्राप्त हुआ था, यानी देवताओं का खजाना कुबेर जी को अक्षय तृतीया के दिन ही मिला था। साथ ही मां गंगा का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी पर हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव भगवान के 13 महीनों का कठिन उपवास पारणा यानी इक्षु रस से जो उनका व्रत का तोड़ा गया था या व्रत का पारणा किया गया था, वो अक्षय तृतीया के दिन ही किया गया था। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का आरंभ माना गया है। त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही माना गया है।
द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेदव्यास जी और भगवान गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। साथ ही इस दिन आदिगुरु शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्रम की रचना की थी। आदिगुरु शंकराचार्य जी के विषय में ऐसा कहा गया है कि वो केवल 5 घरों से ही अन्न लेकर के या भिक्षा प्राप्त करके अपना उदर पोषण किया करते थे, यानी अपने भोजन की व्यवस्था किया करते थे। वो अपने संकल्प के अनुसार 5 घरों में भिक्षा प्राप्ति करने के लिए गए, लेकिन उस दिन उनको 4 घरों से कुछ भी नहीं मिला। 5वें घर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर एक दीनहीन, बहुत ही कमजोर महिला, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके घर में जब पहुंचते हैं तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि माता हमको भिक्षा प्रदान कर दीजिए। तो उस स्त्री ने कहा कि बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही कमजोर और निर्धन हूं, असहाय हूं, गरीब हूं। तब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि माता आपके पास जो भी हो आप मुझे प्रदान कर दीजिए। उस महिला ने अपने घर से एक सूखा आंवला ला करके आदिगुरु शंकराचार्य जी को प्रदान किया। उस महिला की दीनहीन, असहाय, कमजोर परिस्थिति को देख करके आदिगुरु शंकराचार्य जी के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। और जब अश्रुधारा उनकी आंखों से निकलने लगी, उसी समय उनके मुखारविंद से, उनके मुख से कुछ शब्द निकलने लगे और उन शब्द के माध्यम से माता महालक्ष्मी की उन्होंने आराधना की, वंदना की, स्तुति की और माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो गई। और अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी ने उस गरीब स्त्री के घर में अपार धन की वर्षा कर दी। ये वही दिन है जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक गरीब और दीनहीन महिला के घर में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अनमोल रत्नों की भरपूर वर्षा कर दी थी। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से जाना जाता है, जो अक्षय और अक्षुण्ण पुण्य देने वाली मानी गई है, जो कभी भी क्षय नहीं होती है। इसलिए यदि आप कोई भी शुभ कर्म करना चाहते हैं, मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन ही करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाएगा। तो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को पाकर के अक्षय तृतीया के दिन पूजा अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को दान पुण्य किया था। तो आप अपने जीवन में अक्षय पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान का बड़ा ही महत्व माना गया है। हम अपने जीवन में धन कमाते हैं, वैभव प्राप्त करते हैं, लेकिन न जाने कहां कहां से वो धन आया है, हमको नहीं पता है। वह धन हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी होगा या अनुपयोगी होगा, या फलेगा या नहीं फलेगा। तो धन की शुद्धि यदि आप करना चाहते हैं तो आपको धन का दान करना चाहिए, क्योंकि जब हम 100 रुपए कमाते हैं तो उसका 10वां भाग यानी दशांश दान अवश्य करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है कि यदि आप शरीर को पवित्र करना चाहते हैं, शरीर की शुद्धि करना चाहते हैं,
तो आपको सेवा करनी चाहिए। और यदि आप धन को पवित्र करना चाहते हैं तो आपको धन का दान करना चाहिए। यदि आप मन को शुद्ध करना चाहते हैं, मानसिक शुद्धि चाहते हैं, तो आपको भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नामोच्चारण करना चाहिए। जैसा भी संभव हो सके उस प्रकार से भगवान का भजन, कीर्तन या नाम का उच्चारण करना चाहिए। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का 11 माला जाप कर ले। और जाप करने के बाद में माता महालक्ष्मी को संभव हो सके तो कमल गट्टे की एक माला अर्पण करे या कमल का पुष्प अर्पण करे तथा प्रार्थना करे कि मुझे धन चाहिए, वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए, या जो भी आपकी इच्छा हो वो प्रार्थना कर ले। तो आप निश्चय मानिएगा कि अगली अक्षय तृतीया आने के पहले पहले आपके घर में धन आएगा, वैभव आएगा, और जो भी आपने मांगा है माता महालक्ष्मी से वो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकेगा। अक्षय तृतीया के दिन जो कोई मनुष्य पीपल के पेड़ के पास में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके और प्रार्थना करता है तो निश्चय ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पीले रंग के फल, चने की दाल पीले कपड़े में रख करके किसी भी देव स्थान में, मंदिर में दान करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसका शीघ्र विवाह हो जाता है, उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, उसका भाग्योदय हो जाता है। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी का या श्री यंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करता है और ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का उच्चारण करता है तो निश्चय मानिएगा कि उसके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपार धन वैभव की प्राप्ति होगी। किसी भी चीज की उसके घर में कभी भी कमी नहीं आएगी। तो यदि आप अक्षय तृतीया का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से अक्षय तृतीया के पुण्यदायी अवसर पर पूजन अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेजें और अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेज करके अक्षय तृतीया का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।